चालाक ऊंट। एक बार की बात है, एक ऊंटों का झुंड जंगल से होते हुए जा रहा था। जंगल बहुत ही मनमोहक था, जिसे देखकर एक ऊँटनी का बच्चा सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, ये जंगल कितना अच्छा और सुंदर है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो सिर्फ रेत ही रेत है। माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है, क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बेटा, जितना सुंदर ये जंगल है ना, उतने ही इसमें खतरनाक जानवर है। हमारे लिए तो रेत ही सुरक्षित है। बेटा, ऐसे हमें किसी मोह माया में नहीं फंसना चाहिए और हमारा अपने झुंड के साथ रहना ही उचित है। पर माँ, पर नहीं और कुछ नहीं। सुना है इस जंगल का राजा बाघ है और वो बहुत ही खूंखार है। अब तू चुपचाप मेरे साथ चल। माँ सोनू को प्यार से और डांट कर चुप कराती है, पर सोनू के मन में तो जंगल की ही बात चल रही थी। चलते चलते सारे ऊंट थक जाते हैं, इसीलिए वो सारे एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। ऊँटनी थक के मारे सो जाती है। तब सोनू अपने मन में सोचता है, जब तक सब सोए हैं तब तक मैं जंगल घूम कर आता हूँ। अच्छा हुआ कि माँ भी सो रही है, नहीं तो वो मुझे कभी नहीं जाने देती जंगल देखने। माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, गुस्सा मत करना। ऐसा सोचकर सोनू अपने झुंड को छोड़कर जंगल घूमने जाता है। जंगल घूमते हुए उसे बहुत ही अच्छा लगता है, पर तभी उसके सामने भेड़िया आता है। भेड़िया ऊंट के बच्चे को देखकर खुशी से हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह, आज तो कुछ अलग ही खाने को मिलने वाला है, बड़ा मजा आएगा। भेड़िए की हंसी सुनकर ऊंट डर जाता है, पर तभी उसे माँ की बात याद आती है और वो कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम मुझे खा सकते हो? मैं तो राजा बाघ का शिकार हूँ। अगर उसे पता चला तो बाघ तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे चुप कर, अपनी जान बचाने के लिए ये बहाने मत बना मेरे सामने। ठीक है, फिर मिटा दो अपनी भूख मुझे मारकर। जब बाघ यहाँ आएगा और तुम्हें मुझे खाते हुए पाएगा ना, तो तुम्हें खुद ब खुद समझ आएगा। अब भेड़िए को सोनू की बातों पर विश्वास हो जाता है। भेड़िया बाघ की डर से वहां से भाग जाता है। सोनू राहत की सांस लेता है कि तभी वहां बाघ दहाड़ लगाते हुए आता है। बाघ की आवाज सुनकर सोनू मन में सोचता है, बाप रे, बाघ का नाम लिया और शैतान हाजिर भी हुआ। अरे बाप रे, अब कौन सा प्लान बनाऊं, कैसे बाघ से छुटकारा पाऊं? सोनू भागने की कोशिश करता है कि तभी बाघ सोनू के सामने आता है और कहता है, अरे ऊंट के बच्चे, कहाँ भाग रहा है मुझे देखकर? मुझसे बच पाना इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मैं तो बाघिन की राह देख रहा हूँ। बाघिन ने ही तो मुझे यहाँ लेकर आई है, मैं उसका खास मेहमान हूँ। तब बाघ मन में सोचता है, बाप रे, अगर ये बाघिन का मेहमान है तो मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकता। बाघिन को पता चला तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बाघ बाघिन से बहुत डरता था, इसीलिए बाघ भी वहाँ से चला जाता है। सोनू राहत की सांस लेता है और वापस माँ की तरफ जाने लगता है, पर सोनू तो रास्ता ही भटक जाता है। जो सोनू जंगली जानवरों से नहीं डरा था, वो अब माँ से बिछड़ने से रोने लगता है। उधर सोनू को न पाकर ऊँटनी चिंतित हो जाती है। अरे मैंने सोनू को कितना समझाया, पर ये मेरी बात कहाँ मानता है। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? कहीं जंगली जानवरों ने मेरे बेटे सोनू के साथ कुछ किया तो नहीं होगा ना? तभी झुंड का एक ऊंट कहता है, ऊँटनी, तुम जाकर बच्चे को ढूंढ कर लेकर आओ, तब तक हम यही तुम्हारी राह देखते हैं। सबके सब चले गए तो हम सब इस घने जंगल में भटक सकते हैं, और चिंता मत कर, बच्चा ठीक ही होगा। ऊँटनी बेटे को जंगल में ढूंढने लगती है। तभी एक जगह पर उसे सोनू रोते हुए दिखाई देता है। ऊँटनी सोनू के पास जाकर कहती है, बेटा सोनू, बेटा सोनू, तुम ठीक तो हो ना? तब सोनू माँ को देखकर खुश हो जाता है। अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तब माँ कहती है, अरे वाह,
आज तो तुमने बड़े ही बहादुरी का काम किया और तुम्हें अच्छा सबक भी मिल गया कि कभी अपने झुंड से अलग नहीं होना चाहिए। बेटा, आगे से ये बात ध्यान में रखना, समझे ना? माँ सोनू को लेकर अपने झुंड में चली जाती है। सारे सोनू को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं और अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। नीति: दिमाग से काम किए तो हम बड़ी मुसीबत को भी यूं दूर कर सकते हैं। मूर्ख गधा और गीदड़। एक धोबी था, उसका एक गधा था। वो दिन भर कपड़ों के गड्ढे इधर से उधर ढोने का काम करता था। धोबी बहुत कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था। ठीक तरह से खाना पानी न मिलने के कारण गधा अब काफी कमजोर हो गया था। एक रात को उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे कहा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने बड़े ही दुखी मन से कहा, क्या बताऊं भैया, पूरा दिन मेरा मालिक मुझसे काम कराता है। कभी इधर भगाता है, कभी उधर भगाता है और उसके बाद खाना भी ठीक से नहीं देता। बहुत मारता है, बहुत कंजूस भी है। अब मैं कमजोर नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? गधे की बात सुनकर गीदड़ बोला, अच्छा, ये बात है। तो अब समझो कि आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगी रहती है। प्याज, खीरे, गाजर, मूली, ककड़ी, तरोई और बैगन। आहा, बहार है बहार। और मैंने उस बाग में एक जगह तोड़कर बना ली है अंदर घुसने का गुप्त मार्ग। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ कल वहाँ चलना, भर पेट खाना खाओगे। गधा गीदड़ की बात सुनकर खुश हो गया। रात हुई तो प्लान के मुताबिक गधा और गीदड़ बाग में पहुंचे। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भर पेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह होने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास। उसके बाद वो रोज रात को इसी जगह पर मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भी बनने लगा था। वो अब मोटा हट्टा कट्टा हो गया था। उसके बालों में चमक आने लगी थी और चाल भी मस्त हो गई थी। वो अपने भूखमरी के दिन भूल गया था। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वो झूमने लगा और अपना मुंह उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, अरे मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना गाना चाहिए। सोच रहा हूँ ढेचू ढेचू का राग गाई लूं। गीदड़ ने तुरंत उसे चेतावनी दी, ना ना ना, ऐसा ना करना गधे भाई। अगर तुम गाना गाओगे तो मालिक जाग जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि हम दोनों यहाँ आके रोज रात भरपेट उसका खाना खाते हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, अरे गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली ही रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना चाहता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ दो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती कर दी है। गीदड़ ने फिर बोला, अरे गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलना, बाग का चौकीदार जाग जाएगा। गधा जोर से हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा मेरे गले में डालने। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला,
गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम महान गायक हो और मैं एक मूर्ख गीदड़ तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों का माला लाना चाहता हूँ। तो एक काम करो, मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूलों का माला लेकर आ सकूं। गधे ने गर्व से सम्मानित होकर सिर हिलाया। हाँ जाओ, 10 मिनट बाद गा लेंगे, सम्मान तो आज हमारा होके रहेगा। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रैकना शुरू कर दिया। मेरा जीवन सफल हो गया, मैं खा पी के मस्त हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। और जैसे ही उसने गाना गाना शुरू किया, उसकी रैकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसकी ओर लठ लेकर दौड़े। जिधर से रैकने की आवाज आ रही थी, वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चल रहा है, मारो इसको। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? अपने शुभचिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है।